साथियों से मैं बार बार निवेदन करूंगा कि बीआरपी की कार्रवाई को लगातार बढ़ाते रहें और हमारे जो संदेश हैं, हमारे विचार हैं, जन जन तक पहुंचते रहें, क्योंकि भविष्य में इस देश के लिए सब कुछ बीआरपी ही है। देश को बचाना है और देश को चलाना है, तो फिर से एक बार जब तक सम्राट अशोक की विचारधारा अर्थात मौर्य सरकार नहीं आएगी, तब तक इस देश का न तो संरक्षण हो सकेगा और न ही वास्तव में दिशा मिलेगी। साथियों, आप लोग लगातार जुड़ते रहें। मैं अपनी बात को स्टार्ट करता हूं और बहुत ही आज का जो विषय बिंदु है बहुत ही दर्दनाक और दुख से, शर्म से भरा हुआ है। साथियों, सभी को पता है कि आज मणिपुर की जो घटना हुई है, मैं न्यूज एंकर नहीं हूं और न ही बेवजह बढ़ा चढ़ा कर बोलना हमारी आदत है टीआरपी के लिए, लेकिन बात पूरी तरह स्पष्ट है और हमारी बातें, हमारे कार्य अगर इस देश की जनता के दिलों और दिमाग में बैठ गई तो निश्चित तौर पर भारत देश की हर समस्या का समाधान है। मणिपुर में जो घटना हुई, वह घटना बेहद शर्मनाक है, दर्दनाक है और उसके लिए जो आम नागरिक दर्द महसूस कर रहा है, परेशान है, चिंतित है, उससे कहीं ज्यादा वे घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ, महिला कोई भी हो, महिला तो महिला है, इज्जत तो इज्जत होती है, आपकी बहन बेटी हमारी भी हो सकती है, उन महिलाओं को दरिंदों ने गैंगरेप, मर्डर और यहां तक कि शर्म की जो बेहया थी, वो जो पार होती दिखी, उनको नंगा करके रोड पे दौड़ाया भी गया और मारा गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार हैं या आम जनता जिम्मेदार है या कौन है इसके पीछे जो इस प्रकार की सोच रखती है, जो इस प्रकार के कुकृत्य को बढ़ावा दे रही है? साथियों, जब भी हमने आपको संबोधित किया है, आपने ध्यान दिया होगा, हमने 2 पॉइंट आपके बीच में रखा है। एक तो धर्मसत्ता और दूसरा है राजसत्ता। धर्मसत्ता का अर्थ यह है कि दिमाग और दिल शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। हर इंसान का दिल और दिमाग देश के प्रति, समाज के प्रति
निष्ठित, समर्पित और करुणित होना चाहिए। अब इस शुद्ध और पवित्र दिमाग बनाने का फार्मूला कहां पर है, ये सोचने की जरूरत हमें है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, बात को पूरी समझिएगा। कि जब हमारा दिमाग ही शुद्ध नहीं है तो हम सत्ता बदल लें, बार बार बदल लें, ऐसी घटनाएं लगातार होती रहेंगी। ना इसको नरेंद्र मोदी रोक सकते हैं और ना ही कोई और। लेकिन घटना की कोई एक सीमा होती है और कोई सीमा के बाहर होती है। मैं भी रो सकता हूं फेसबुक पर, मैं भी इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर सकता हूं, लेकिन इतने कमजोर हम नहीं हैं कि आंसू बहा करके आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए। और आंसू बहाना ये कायरों का काम है। तमाम टीवी चैनल, मीडिया वालों को मैं देख रहा हूं कि दिन भर मोदी की चटर चटर तो कर रहे हैं, लेकिन आंसू बहाकर इस मणिपुर की घटना पर जो है अपना क्रेडिट लेने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। साथियों, मैं सत्ता की बात कर रहा था। सत्ता धर्म सत्ता, धर्म सत्ता का मतलब दिमागी सत्ता। बोलूंगा सच तो आपको बुरी भी लगेगी हमारी बातें, लगनी भी चाहिए, क्योंकि वक्त अगर बुरा है तो बुरी बातें भी सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। और जो बातें मैं बोल रहा हूं या बोलने में जा रहा हूं, वो बातें कोई नई नहीं है। इस देश की वास्तविकता है। हमारे जैसे, हम तो छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, हमारे जैसे न जाने कितने महापुरुष आए और आपको वास्तविकता बता के चले गए और आपके कल्याण का मार्ग बता के चले गए, आपके उत्थान का मार्ग बताकर चले गए। लेकिन समझने वाले कुछ परसेंट तो समझे, लेकिन बहुतायत की संख्या में लोग अच्छाई को दरकिनार कर ही देते हैं। और जब अच्छाई को दरकिनार करेंगे तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा और उसके लिए सजा कौन भोगेगा, यह आज दिखाई दे रहा है। साथियों, कुछ दिन पहले, मीन्स आज के लगभग 2500 साल पहले, इस धरती पर कोई ऐसा ज्ञानी, कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं था कि वह कुदरत के नियम और कानून को पृथ्वी पर ला पाए, या इस कुदरत के नियम और कानून को रिसर्च करके जनता को, जनता की पावर, जनता की असलियत, जनता की वास्तविकता या हर जीव की वास्तविकता को बता पाए। तब उस समय भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और उन्होंने ABCDXYZ जितने भी थे सब कुछ तत्कालीन वैज्ञानिक और आज के भी वैज्ञानिक कहे जा सकते हैं,
जिनके सामने अभी तक विश्व में किसी वैज्ञानिक ने चैलेंज नहीं किया है, वो सब आपको बता के चले गए। दिमाग कैसे शुद्ध रखना है, शरीर कैसे शुद्ध रखना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। मैं इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से आपको सारी बातें नहीं बता सकता हूं, और अगर बुद्धिजीवी हैं तो आज से ही आप खोज में लग जाइए कि आखिर उनमें क्या ऐसी चीज है जो हम नहीं जानते हैं। निश्चित तौर पर जब आप बुद्ध को जानेंगे, अपने आप को आप शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, तो हमारा दावा है कि इस देश की सरकार भी शुद्ध और पवित्र ही होगी। लेकिन दुर्भाग्य हमारी सोच का ये है कि भगवान बुद्ध के समय में तमाम सारे चतुर लोगों ने उनकी विद्याओं को, उनसे पठन पाठन का काम किया, सीखा, और लोगों के बीच में जा करके प्रचार प्रसार करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे उसमें दीमक लग गया, और दीमक में कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हो गए कि जो बिना मेहनत के कमाना और खाना चाहते हैं। उन लोगों ने इस देश में कह रहा हूं, स्पेशली भारत देश की बात कर रहा हूं, भारत माता की बात कर रहा हूं, इस देश में काल्पनिक और ड्रामने देवी देवताओं को स्थापित किया। जहां पे बुद्ध की मूर्तियां या बुद्ध की पूजा होती थी, वहां पर अपने देवी देवताओं को, अपने भगवान को स्थापित करने का काम किया। बात करूं तमाम सारे कट्टर हिंदू भाई लोग हमें सुन रहे होंगे, उनको मैं चैलेंज करता हूं कि आप जवाब दे सकते हैं, लाइव प्रोग्राम में भी आकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और वैसे भी जब आप चाहें तो फोन पर भी डिबेट कर सकते हैं, या टीवी चैनल वाले हमसे दूर रहते हैं। उसका कारण है क्योंकि फिर हमारे बैठने के बाद टीवी नहीं चलेगी, फिर एंकर नहीं बोलेगा, फिर मैं ही बोलूंगा, इस वजह से वो हमसे दूर रहते हैं। तो भगवान बुद्ध की जो विचारधारा थी उसको लीपापोती किया गया। कौन से लोग थे? इस देश का ऐसा वर्ण, ऐसा चतुर वर्ण जो देश का शोषण करना चाहता है, जो आपके खून पर अपना सिंहासन मेंटेन करना चाहता है, आपकी सैया पर राज करना चाहता है। ऐसे लोगों ने ही अनगिनत देवी देवताओं को बनाया। उदाहरण बता दूं मैं, रामायण में भगवान श्री राम की बात हो रही है, कहते हैं भगवान का अस्तित्व तो इस धरती पर नहीं है कहीं पर भी, लेकिन जय श्री राम वाले बहुत घूम रहे हैं, और न जाने हमारे शूद्र समाज के कितने लोग राम के फॉलोअर हैं। तमाम फिल्में बनती हैं, उस फिल्म में हीरो होता है, एक नायक होता है, एक खलनायक होता है। तो वैसे जो रामायण है, जो तुलसीदास ने लिखी, उस रामायण में राम को नायक बनाया गया और रावण
को खलनायक बनाया गया, बाकी जितनी क्रिएटिविटी उसमें डालनी थी वो डाली गई, और डालने के बाद आपके बीच में परोसा गया, तो हमारे देश और समाज की अनपढ़ जो जनता थी वो इमोशनली ब्लैकमेल हो गई। भाई सिर्फ इसी फिल्म को ही हम क्यों प्राथमिकता दे रहे हैं? ऐसी तमाम फिल्में हैं जिसमें नायक ने अच्छा काम किया है, बहन बेटियों की इज्जत को बचाया है, समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है, लेकिन सिर्फ रामायण को ही प्राथमिकता और राम को भगवान क्यों बताया गया? तो राम के आधार पर जब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ऐसे तमाम कृष्ण हैं, हमारे यहां लाइट चली गई फिलहाल, ऐसे कृष्ण हैं, ऐसे हनुमान जी हैं, ऐसे शंकर भगवान हैं, ऐसे न जाने और भी भगवान हैं। और अगर मैं इनका नाम ले रहा हूं, इनके अस्तित्व की मैं बात कर रहा हूं, तो इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, और हम एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर हैं, हमें सांप्रदायिक बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो ये मणिपुर में घटना हुई है, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक लोग ही हैं। इसलिए हमें ये बात आज स्पष्टतः बोलनी पड़ रही है, और इस बात का हमें बड़ा दुख है। काश वे बहनें जिनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ होता, अगर आपकी सगी बहनें या कोई रिश्तेदार या सगा कोई रिश्ता होता, तो अब तक आप उन अपराधियों को मार चुके होते। तो साथियों, जब काल्पनिक देवी देवता बनाए गए और आपके दिमाग पर इनका निवास कर दिया गया कि जब भी तुम आगे बढ़ने की बात करोगे, आगे सोचने की बात करोगे, तो आपका दिमाग जो है वो बंद हो जाए, आपका दिमाग चले ना, आपका दिमाग पूरी तरह जो है ब्लाइंड हो जाए। और जब ब्लाइंड हो जाएगा तो ना तो आप हक के लिए लड़ेंगे, ना आप अधिकार के लिए लड़ेंगे, और सिर्फ और सिर्फ एक शोषित समाज का ही निर्माण करेंगे और ये उनके ऊपर राज करेंगे। तो यहां पर भगवान बुद्ध की जो विचारधारा थी वो धीरे 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 नीचे दबती चली गई, और इस देश में अराजक तत्वों का बोलबाला फैलता चला गया। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो है समाज के होनहार समाज सेवी, शुभचिंतक देश को वास्तविकता नहीं बताते हैं, देश की सच्चाई को नहीं बताते हैं, देश को उस बीमारी से निकलने का रास्ता नहीं बताते हैं। फिर समस्या का समाधान कैसे? अब क्या हुआ? आजादी के लगभग उसके आस पड़ोस में बाहुल्य और बोलबाला तो इनका था ही, इन्होंने आरएसएस नामक जो संस्था बनी वो देश में गुंडागर्दी, व्यभिचारिता, लूट घसोट, मतलब जितने भी बुरे कर्म हो सकते हैं वे सारे के सारे आरएसएस द्वारा संचालित होते हैं। और वही राम का प्रमोटर, वही कृष्ण का प्रमोटर, वही हनुमान का प्रमोटर, वही इस देश में धंधा करने वाले तमाम बाबाओं का प्रमोटर, सब वहीं से शुरू होते हैं जितने कर्मकांड हो रहे हैं। अब जब ये वहां से शुरू हो रहे हैं तो देश में धंधा करेंगे, और जब देश में धंधा करेंगे तो उनको आपकी बहन बेटियों की इज्जत,
मान सम्मान या किसी और से क्या लेना देना। खून पियो, मरे या जिए, अपना काम बनता, बाढ़ में गई जनता। और उसी परवरिश से पैदा हुए, उसी परवरिश से निकले आपके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनको आपने चुन लिया। मतलब अभी तो आपके पैर में, दिमाग में, पूरे शरीर में बीमारी फैलाई जा रही थी, मनुवाद नामक बीमारी। और उस बीमारी से निकलने के लिए आप सोच रहे, नहीं सोच रहे हो, ये आपका व्यक्तिगत मैटर है। मेरे रोने से मणिपुर की घटना वापस नहीं आ जाएगी और न उनकी बहन बेटियों को दोबारा इज्जत मिल जाएगी। समस्या है तो उसका समाधान है, और समाधान नहीं है तो भी कारण है, और समाधान है तो भी कारण है। तो ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री को जब आपने बनाया, तभी आपको सोच लेना था, तभी देख लेना था, तभी समझ लेना था कि कैसा देश बनेगा, कैसे देश का विकास होगा इस पाखंडी और इस जो है मनवादी व्यवस्था में लिप्त प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन नहीं सोचा। कहते हैं ना कि हम भेड़ की चाल चलते हैं, और अगर एक भेड़ कुएं में चली गई तो निश्चित तौर पर सारी की सारी भेड़ों का कुएं में जाना तय है। ठीक उसी तरीके से इस देश की जनता है। इस देश की जनता को ना नेता चुनना आता है और न ही देश की जिम्मेदारी निभाना आता है। बस खाली जब कोई आपत्ति, कोई विपत्ति सामने होती है जिसमें दर्द ज्यादा होता है, तो थोड़ी देर के लिए चिल्लाता है, और चिल्लाने के बाद शांत हो जाता है और पिछला दर्द भूल जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है हमारे देश की जनता की। और जिस देश की जनता जैसी होती है वैसा ही राजा होता है, वैसा ही प्रधानमंत्री बनेगा, वैसा ही मुख्यमंत्री बनेगा, और वैसे ही आपका शोषण होगा जैसा वो चाहेगा। इलेक्शन 2024 का बहुत नजदीक है और लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दिन रात सर पटकने में लगे हुए हैं कि हमारे हाथ से सत्ता चली जा रही है, सत्ता चली जा रही है। और मणिपुर की जो घटना हुई उसके लिए ना उनके पास टाइम है और ना वो कुछ करने का अधिकार है, क्योंकि ऐसे कुकृत्यों के पीछे आप सोचिए तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं घटनाओं को गिनाऊंगा तो समय कम पड़ जाएगा, और मैं अंधेरे में बैठ करके पता नहीं आज क्या हुआ यहाँ पर। ऐसा तो होता नहीं था जनरली, लेकिन लाइट भी चली गई है और लंबी देर के लिए चली गई, नहीं विद इन 20 से 30 मिनट के, मतलब 20 से 30 सेकंड के लिए जाती थी, आती थी। तो साथियों, अब ये जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे क्या है? इस घटना के पीछे पूरी तरह आरएसएस जिम्मेदार है, नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है। कोई सामने से लेगा जिम्मेदारी? क्योंकि जब देश की जनता परवरिश ही वैसा मिल रहा है, आरएसएस में न जाने कितने गुंडे और बदमाश पाले जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से गोलियां चलाना सिखाया जा रहा है, आम जनता कोई बोल नहीं सकती, आवाज नहीं उठा सकती है, शूट कर दिया जाएगा। तो ये गुंडे कहां से आ रहे हैं? पाकिस्तान से आ रहे हैं क्या? इस देश जो गुंडे हैं, ये जो इस प्रकार की हरकत मणिपुर में कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान से आए हैं तो उसका भी वीजा और पास नरेंद्र मोदी ने बनवाया है, पूरी तरह जिम्मेदार है। और व्यक्ति अगर इंसान हो तो ऐसी गलती पर वो इस्तीफा दे दे, लेकिन चोर कभी इस्तीफा देता है? चोर कभी अपनी गलती को मानता है? चोर कभी
ये कहेगा कि हाँ अब शोषण बहुत हो गया, अब लूट बहुत हो गई, बस करो। चोर कभी नहीं कहेगा कि बस करो, वो लूटता जाएगा और उसकी लालच उसको ले डूबेगी, क्योंकि ये कुदरत का नियम है, ये सनातन धर्म है। उस चोर को नहीं पता विनाश काले विपरीत बुद्धि। अभी जो इस समय कुकृत्य हो रहा है, जिस प्रकार के कदम नरेंद्र मोदी एंड कंपनी उठा रहे हैं, वह उनके ही विनाश का कारण है। आप कितनी भी बेवकूफी कर लीजिए, जनता कितनी भी बेवकूफ हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी या आरएसएस का विनाश नहीं होगा, होगा। आज नहीं तो कल होगा, होगा जरूर। तो साथियों, जो स्टेप आजकल उठाए जा रहे हैं, वो स्टेप लगातार अपना स्टेटस गिराते हुए, अपने वैल्यू को गिराते हुए, आनन फानन में पागलों की तरह बड़ कभी कुछ वो बोला जा रहा है। और हम जिम्मेदारी कब निभाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसी पर जो है स्टेटमेंट दिया है हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर देश का प्रधानमंत्री मणिपुर वाली कंडीशन पर कुछ नहीं करते हैं, तो इसके लिए जो है हम कड़ा एक्शन लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से, कौन सा कड़ा एक्शन लोगे? लोगों को जो है दिमाग बदल दोगे क्या? 2-4 अपराधी को जेल में डाल दोगे तो पूरे देश की बहन बेटियां सब सुरक्षित हो जाएंगी क्या? और आए दिन न जाने कितनी बहन बेटियों का रेप हो रहा है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास कोई सॉलिड फार्मूला हो तो मुझे बता दीजिए, जिसकी लाठी और उसकी भैंस अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, अपराधी को सजा नहीं हो रही है, और जो निर्दोष हैं वो बेचारे जेल में चले जा रहे हैं। अभी हमारे पार्टी के ये पूर्व जो है कार्यकर्ता रहे, इस प्रदेश सचिव रहे, होरीलाल साकिया जी के साथ यही हुआ कि अगर आप कोर्ट कचहरी में खड़े होकर के जज को नहीं खरीद पाए, जज को मैनेज नहीं कर पाए या अपनी बात नहीं कह पाए, तो जज गूंगा और अंधा बन करके डिसीजन सुना रहा है। डिसीजन सुना रहा है मतलब समझ रहे हैं कि देश में जितने भी लोग हैं, सत्ताधारी हों या किसी पद पदोन्नति पर बैठे हो, मैं गारंटी वारंटी के साथ कहता हूं 90 से 95% लोग सिर्फ और सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। उनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेने की बात कर रहा है। तमाम घटनाएं हुई हैं, पुलवामा अटैक हुआ, कौन सा एक्शन ले लिया मुझे बताओ? कांड हुआ। अयोध्या को ले लो, सबसे बड़ा मुद्दा। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। बुद्ध की धरोहर पर, बुद्ध की विरासत पर राम मंदिर बन रहा है, और उसके बाद बुद्धिस्टों को एक भी अंगूर की जमीन नहीं मिली। ये सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था है। मतलब जब न्याय ही नहीं है तो किस न्याय की बात कर रहे हैं आप? साथियों, मणिपुर की घटना बेहद शर्मनाक है, और जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और उम्मीद करता हूं कि जनता अपनी जिम्मेदारी को निभाए, और इस देश से ऐसा नहीं है कि आज 2 दिन रो लिए और जिम्मेदारी खत्म हो गई। इस देश से मनुवादी व्यवस्था को जब तक आप जड़ से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक ना आप सुरक्षित हैं और ना ही आपका देश सुरक्षित है। आज मणिपुर जल रहा है, कल गुजरात जलेगा, परसों दिल्ली जलेगा, और नरसों जो है उत्तर प्रदेश जलेगा। ऐसे ही बारी बारी करते हुए अंत में आपका घर भी जलेगा।
इसीलिए हमारा विनम्र निवेदन है कि ज्यादा ज्ञानी और ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे अंधभक्तों को मैंने देखा है, ऐसे ऐसे बातें वो करेंगे अंधभक्ति की कि आप सामने अगर खड़े हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, दो चार मार देंगे। ये समझिए, मतलब अगर आप उनके लिए काम करने जाओगे, उन्हीं के हित में बात करोगे, उन्हीं के फायदे की बात करोगे, तो वही आपके खिलाफ हो जाएंगे। हम किसी भी संप्रदाय के, हम किसी भी जो है समुदाय के खिलाफ नहीं है। हम एक पार्टी बीआरपी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी लोकतांत्रिक का नेतृत्व कर रहे हैं, और जो चीज देश और समाज के हित में नहीं है उसे बोलने का पूरा राइट मैं रखता हूं। किसकी भावनाएं आहत हो रही हैं, किसकी नहीं हो रहे हैं, ये उसका व्यक्तिगत मैटर है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो। लेकिन इस घटना जो मणिपुर में अभी घटना हुई है, इस घटना के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो आरएसएस और मोदी किसी न किसी विशेष योजना में रहे होंगे, लेकिन वो योजना सफल नहीं हो पाई। ऐसा थूका और ऐसा फेंका कि सीधे उन्हीं के मुंह पर ही आकर गिरा, उल्टे ही लग गया। बीजेपी की सरकार में आदिवासियों के साथ ऐसा हो रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात यह भी है कि हमारे देश की जो सबसे बड़ी कुर्सी है, उस पद पर आसीन श्रीमती मुर्मू जी, जो एक महिला हैं, अरे नरेंद्र मोदी अगर बेशरम हैं या अन्य बीजेपी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी बेशरम हैं, तो कम से कम आपको तो श्रमवान बन जाना चाहिए। आप खुद अगर राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देती हैं तो निश्चित तौर पर उन बहन बेटियों की इज्जत को दोबारा तो हम नहीं ले सकते, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी देश और समाज के लिए कि हमारे देश की जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदया ने मणिपुर जैसी घटना पर इस्तीफा दे दिया। लेकिन गुलाम तो गुलाम सोच इसी वजह से है कि जो मनवादी सोच है, उसी मनवादी सोच की हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया श्रीमती मुर्मू जी हैं। अगर आप सोचो उनके साथ ये घटना हो या आपकी बहन बेटियों के साथ घटना हो तो क्या एक्शन होगा? क्या वो जिन बहन बेटियों के साथ ये घटना हुई है, क्या वो राष्ट्रपति मुर्मू की पोजीशन कल नहीं ले सकती हैं? ले सकती हैं। लेकिन इस देश में सब जो है भेदभावपूर्ण तरीके से चल रहा है, किसी को सम्मान तो किसी का अपमान। साथियों, ज्यादा ना बोल करके मैं अपनी बात को वाइंड अप करना चाहूंगा। बाकी आप हमारा इशारा समझ गए होंगे कि जब तक इस देश में आरएसएस जैसे संघ चलेंगे और मोदी जैसे जो है जुमलेबाज व्यक्ति, प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जैसे पाखंडी जो है मुख्यमंत्री बनते रहेंगे, तब तक इस देश में बहन बेटियों का रेप कांड, मर्डर कांड या इस तरीके से नंगा दौड़ाना घुमाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी भी देश की जनता नहीं सुधरी और समझी तो मैं दावे के साथ कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में आपके चलते चलते हाथ और पैर भी काटे जाएंगे, रोड पर हाथ और पैर काटे जाएंगे। तो हम कहते हैं देश को मत बचाओ, तुम खुद अपने आप को बचाओ, और खुद अपने आप को बचाने के लिए आपको इस मनुवाद की जड़ में जो है पेट्रोल डालकर जलाना होगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और लाइट हमारे यहाँ पर है नहीं, काफी कहीं कुछ फॉल्ट डिफॉल्ट हो गया है और काफी गर्मी भी लग रही है मुझे, तो मैं आज की इस प्रोग्राम को वाइंड अप करता हूं। निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए और जहां तक हो सके जो है पब्लिक के बीच में
ये चीजें पहुंचाएं और हर भारतीय नागरिक को जिम्मेदार बनाएं। और यही हमारी प्राथमिकता और यही हमारा उद्देश्य, यही हमारा मिशन होना चाहिए कि भारत माँ की हर संतान को रक्षा, सुरक्षा और व्यवस्था मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।